यस, ये कुछ सेलिब्रिटीज हैं जो हम आप सब लोग पहचान रहे होंगे। आपको अपने कमेंट बॉक्स में इनके नाम टाइप करने हैं, ये कौन कौन हैं। जो भी लोग देख रहे हैं फेसबुक लाइव पे हैं, प्लीज डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स कि कौन कौन है ये। चलिए, अभी जितने लोगों ने कमेंट किया होगा हम फिर से ट्रेस करते हैं कि ये कौन कौन है। हमारे साइड में है ये नीतीश कुमार जी, बिहार के चीफ मिनिस्टर, वेटरन पॉलिटिशियन। चेतन भगत जी हैं, इंडियन राइटर हैं। रघुराम राजन जी हैं, इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं। आर अश्विन हैं, फेमस बॉलर हैं। और एक्सट्रीमली चार्मिंग ब्यूटीफुल एक्ट्रेस जिसको सभी लोग पहचान रहे होंगे, इनको किसी ने मिस नहीं किया होगा, कृति सेनन है। सवाल ये है कि यहां पर व्हाट इज द कॉमन बिटवीन देम, इनके बीच में कॉमन क्या है। टाइप कर सकते हैं अगर आप देख रहे होंगे तो इनके बीच में कॉमन क्या है। प्लीज यू आर हैविंग जस्ट 10 सेकेंड्स टू टाइप डाउन कि क्या है इनके बीच में कॉमन। ओके, लेट मी कंक्लूड द थिंग। कॉमन है, दे ऑल आर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स। आप भी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि साहब हम पहले इंजीनियरिंग कर लेंगे या मेडिकल में अपना कैरियर बना लेंगे, तो मेडिकल में अपना कैरियर बनाने के बाद हम फिर किसी और फील्ड में चले जाएंगे। तो ये ऐसे बहुत सारे हैं कैरियर, जो बच्चे ये होते हैं कि अपने आप को एक एकेडमिक कैरियर से नॉन एकेडमिक कैरियर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। क्या आपको पहले से या बच्चे को पहले से ये पता नहीं होता कि हम कितने टैलेंटेड हैं या हमारा टैलेंट कैसा है। चलिए, एक पॉलिटिशियन का तो समझ में आता है कि हाँ ठीक है, बाद में लाइफ टाइम उन्होंने चेंज कर लिया अपने आप को, अपने कैरियर को चेंज कर लिया। लेकिन इफ यू आर हैविंग ए टैलेंट ऑफ ए सिंगिंग, कि हम अच्छी सिंगिंग कर सकते हैं, हम अच्छे क्रिकेटर बन सकते हैं, तो आपको पहले से पता होता है, आपको शुरू से मालूम होता है। आप क्यों नहीं अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ग्रूम करते हैं। तो अब आज मैं समरजीत जी से चाहूंगा कि वो अपनी बात को इस पर कंक्लूड करें कि क्यों बच्चे अपने आप को एकेडमिक कैरियर से नॉन एकेडमिक कैरियर की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। समरजीत जी। समरजीत जी अनम्यूट करें प्लीज अपने आप को। टॉपिक बहुत अच्छा है कि वाई पीपल शिफ्ट फ्रॉम एकेडमिक कैरियर टू नॉन एकेडमिक कैरियर। सवाल का जवाब सीधा सीधा है कि पैशन, और पैशन के साथ साथ मनी। दैट इज द बेसिक रीजन वाई पीपल स्टार्ट थिंकिंग टू शिफ्ट फ्रॉम एकेडमिक कैरियर टू नॉन एकेडमिक कैरियर। इंडिया में नॉन एकेडमिक कैरियर बहुत सारे हैं, 3-4 के मैं नाम लेता हूं। स्पोर्ट्स is one of the non-academic career, films, politics, and the list is n. But do we really understand कि non-academic career can be right option to just to earn your livelihood? The struggles in getting into a non-academic career is far worse than getting a career in your academic career. आपने बॉलीवुड की पिक्चर्स देखी होंगी, आज की डेट में जगह जगह आपने स्पोर्ट्स एकेडमीज देखी होंगी। पीपल, एवरीबडी वांट्स टू प्ले क्रिकेट, एवरीबडी वांट्स टू प्ले फुटबॉल, एवरीबडी वांट्स टू प्ले something, everybody wants to do a dancing, everybody wants to go into the acting line. But can everybody become Shah Rukh Khan? Can everybody become Sachin Tendulkar? Can everybody become Maradona? Not possible, because there are people who are like, for cricket team you require only 11 players, but those 11 players are also selected by only the hardship what they face, but the hardship cannot be faced by everyone. You have to be focused, you have to be determined, you have to have a goal, you have to have a dream, as other friends have been discussing. So dream is first, focus is second,
And on to the dream and focus is your own devotion towards your dream and focus. It is the devotion into your lifestyle which can make you excel to achieve a non-academic career professional. Unless until you have a devotion, you put yourself into a hardship, you cannot come out of it. Non-academic career achievement is something like making a brick in a furnace. And right brick can be only thing is when you have the right amount of heat, right amount of everything, and then a brick comes out. So getting an achievement in non-academic career is very difficult these days. Very difficult. And I'd like to educate all my young friends that we have academic career profiles. We have 465 careers after class 12th, but still we are not able to guide, or we are not able to have the right career. Everybody, if you look on to our past, we didn't have these kind of platforms where we were discussing the career opportunities, where we were telling the problem areas, what about the careers that the child is going to face. You are fortunate enough to have these kind of live sessions in your life, so that you are able to judge about yourself, you are able to come out of the solution, and you are able to work out onto a career which you want to do. But remember friends, any career can be achieved. What I know is destiny can only be changed by complete total self surrender of yours. That means if you are devoted, if you are disciplined, and you have a dream, you can achieve anything in your life. Now, why everybody wants to go to a non-academic career is another major question which I have been supposed to answer. Non-academic career gives you a opportunity to earn in good amount, but not as proportionate as a salaried amount. Non-academic careers are the earning there is totally different. That the ratio is not 2-4-8. It could be 2-10-100. That is why everybody is in today's world wants to earn very, because it's a short term, and if you are able to achieve, you are able to achieve the heights. But again, to achieve and to maintain those heights in non-academic career, it is your again hardship which you're going to face. Whereas in academic careers, you can excel, but onto a staircase basis, 1, 2, 3, step by step, you are able to gain your achievements. Now, with this, I would like to once again tell you one thing, which a major thing which we are facing as a problem with the students is the minute we do our 12th, we do our 12th with commerce, say suppose, or we do our 12th with science, and suddenly we have filled form of a NEET or JEE, or we do with the commerce, we have filled the form of CLAT or some IM. So the minute we fill the form, we say that we are going to prepare for it, and that means you are preparing for the entrance, but you have not qualified for the entrance. The ratio of qualifying an entrance in India is not more than 2%. That is the important factor you have to note about the academic career. Where now what is happening is everybody is focusing on skill-based education. Everybody is telling, even the CBSE is telling these days to go about skill-based education. Why? If you are qualified and you are educated as far as the skill is concerned, suppose you want to excel in your home science, or you want to excel in your computers, or you want to excel in your commerce field, so you have to have a skill-based education has been provided by all the boards, specifically CBSE. And after getting the degrees, we should not think we have achieved a visa to get a job. This is the major drawback the Indians are facing these days. This basic, what is happening is, we after suppose we did BBA or we did BCom or we did something like graduation in any of the field, we did BTech. That means you are not guaranteed for a job of five digits. You have to earn for that job, you have to work for that job, you have to really slog for that job. And non-academic career excellence is, you have to again dream right from what Mr. Ramesh Chandra had said, right from the beginning. Right from your class 8, 9th, you are working on to your cricket, you are working on to your acting, you are working. These days people are doing it. I have friends who are doing it, their kids are doing it, but still they have to struggle because the line in the queue what they are standing is very big, and to come out of that queue, it is very difficult situation. It is really a hardship. So excelling in non-academic career is very difficult, but yes, not
impossible, but it can be only possible, as I have told you, with pure dedication and discipline. Thank you all, and hope you will be able to do some justice to your life. Thank you Ramesh ji. थैंक यू समर जी। बच्चों को ये कंक्लूड करने के लिए कि बहुत बार क्या होता है कि लोग ड्रीम्स देखते हैं, लेकिन ड्रीम्स को देखने के साथ साथ ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वो उसके लिए एफर्ट कितना डाल रहे हैं। एक एफर्ट पुट करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लोग अपने लोगों को, अपने से बड़े लोगों को देख करके, शाहरुख खान को देख करके, सक्सेसफुल लोगों को देख करके, या अमिताभ बच्चन जी को देख करके ये सोचते हैं कि हमको इनके जैसा बनना है, लेकिन क्या एक्चुअली वो उतना एफर्ट डाल रहे हैं? अगर वो डेफिनेटली वो उतना एफर्ट डाल रहे हैं तो सक्सेस डेफिनेटली मिलने वाली है। हाँ, आपको अपने टैलेंट को पहचान करके उस डायरेक्शन में काम करने की जरूरत है। चलिए, ये तो एकेडमिक और एक नॉन एकेडमिक का पार्ट हुआ, लेकिन अभी आजकल हम लोग ये देख रहे हैं कि कोविड के टाइम पर बहुत कुछ ऑनलाइन हो गया है। इनफैक्ट अभी कुछ दिन पहले एक पोस्ट मैंने देखी थी कि इनिशियली द टीचर्स वाज सेइंग कि नो फोन इन द स्कूल, नाउ द स्कूल इज इन द मोबाइल फोन। ऑब्वियस सी बात है, जहां पर हम लोग बच्चों को ये मना करते थे कि बेटा फोन नहीं यूज करना है, आज क्या है कि सारी एजुकेशन ही उस फोन पे चली जा रही है, और उस फोन पे ही एक वो, ये हमारी मजबूरी भी है क्योंकि अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब भी कोई नए ऑप्शंस खुलते हैं तो उस कंडीशन में ये देखा गया है कि कुछ एक नया ट्रेंड भी डेवलप होकर के आता है। और हमने ये देखा है कि अभी जब ये ऑनलाइन की चीजें निकल करके आ रही हैं, इससे कुछ पहले ही कई बार ऑनलाइन सर्टिफिकेशन या ऑनलाइन कोर्सेज, इग्नो हमारा डिस्टेंस लर्निंग का एक प्रोग्राम ही हुआ करता था। इस तरह की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ने चीजों को बनाना और चलाना शुरू कर दिया था। एक छोटा सा डाटा मैं आपको शेयर करूंगा। ये हमारी कोर्स वाइज प्रेफरेंस ऑफ ऑनलाइन हायर एजुकेशन अक्रॉस इंडिया है। ये हम जिन कोर्सेज को ऑप्ट करते हैं और उन कोर्सेज को ऑप्ट करके हमारा किस तरह से, हमारी जोग्राफिकली अगर देखेंगे तो नॉर्थ में, वेस्ट में, ईस्ट में कोई MBA, PG, DCA, MCA, MTech, B.Ed, M.Ed, NTT, ये सब कोर्सेज को ऑनलाइन कितनी यूनिवर्सिटीज एंटरटेन कर रही हैं और बच्चे कितना उसको उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। एक ठीक ठाक परसेंटेज इसमें दिख रहा है। आप स्पेशली देख रहे होंगे ईस्ट में, जहां पर एजुकेशन थोड़ा सा टफ होता है, वहां पर 64% ऐसे लोग हैं जो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए जाने की कोशिश करते हैं। हमारी जितने जो गवर्नमेंट है, अभी फर्स्ट टाइम वो यूनिवर्सिटीज को अलाउ कर रही है कि वो ऑनलाइन डिग्री कोर्सेज को अलाउ करे। इनिशियली इट वाज 20%, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए 20% कोर्सेज को वो अलाउ करते थे ऑनलाइन के लिए। ये आपको मेट्रो टियर 1 और टियर 2 सिटीज के लिए जो डाटा मैंने आपको शो किया है, ऐसा नहीं कि हमारे टियर 2 सिटीज के लोग यहाँ पर पीछे हैं। आप देख रहे होंगे MBA के लिए, B.Ed के लिए, MCA, LLB, कोई भी कोर्स ऐसा दिख नहीं रहा होगा जहां पर की चीजें छूट रही होंगी और लोग ऑनलाइन की तरफ मूव नहीं कर रहे होंगे। ये आपको फिर एक डाटा ये शो कर रहा है कि इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, BA, BCA, BBA, ऑब्वियसली बात है इंजीनियरिंग और मेडिकल की कंडीशन में ऑनलाइन कोर्सेज की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चे कोचिंग के लिए जाते हैं या कुछ इस तरह के और कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, वो ऑनलाइन उनके लिए पॉसिबिलिटी दिख रही है। बहुत सारे ऐप्स आज की तारीख में डाउनलोड हो रहे हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर, जो एडुटेक, एक नया लीडरशिप जिसमें डेवलप हो रही है टेक की, वो निकल करके आ रही है। और साथ में अगर हम देखें तो मिस्टर राघव गुप्ता जी जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं एशिया पैसिफिक रीजन के कोर्सिया के, उनका ये कहना है कि वी सी ऑनलाइन एजुकेशन इन इंडिया एज ए लार्जर अपॉर्चुनिटी। क्यों ना देखें ये। अभी इंडिया में अगर देखा जाए तो 2016 में ये ऑनलाइन एजुकेशन 247 मिलियंस की थी, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2021 में 1.9 बिलियंस की होने वाली है, 52% की ग्रोथ। फिर अगर नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स अगर हम यहां पर देखेंगे तो 2016 में इट वाज 1.6 मिलियंस,
जो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि 9.6 मिलियंस हो जाएगी एंड ऑफ द 2021 तक। ये ग्रोथ अप्रोक्सीमेटली 175% का है और नियरली 48% पॉपुलेशन इसमें इन्वॉल्व होने वाली है, जिसमें कि 15 से 40 वर्ष के लोग यानी 15 टू 20 इयर्स के जो एज ग्रुप हैं वो इन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए जाने वाले हैं। अच्छा खासा फंड भी इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। अगर हम देखेंगे तो 2016 से लेकर के 2021 तक अप्रोक्सीमेटली 52% CAGR इसमें इंक्लूड होने वाला है। तो अब मेरा सवाल यहां पर उठता है कि ये जो बहुत सारे हमारे एकेडमिक शिफ्ट हो रहे हैं, जो पीपल्स हमारे पास एकेडमिक कैरियर को चूज कर रहे हैं, वो बहुत सारे ऑनलाइन सर्टिफिकेशन और ऑनलाइन प्रोस्पेक्ट्स की तरफ जाने वाले हैं। मैं सुधांशु जी से चाहूंगा कि वो अपना पॉइंट रखें कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ ऑनलाइन सर्टिफिकेशन एंड कैरियर प्रोस्पेक्ट्स। सुधांशु जी। Ramesh sir, thank you. Thank you for showing all that relevant slide. मैं 3 चीजों के साथ शुरू करूंगा, सत्य, प्रेम और करुणा। आप लोगों को लगता होगा कि ये इसका कैरियर से क्या लेना देना है। वन थिंग इज ट्रूथ, वो सत्य जानना बहुत जरूरी है और आज के लिए सत्य अनिवार्य ये हो गया है कि ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो आ गया है और हम लोग के साथ रहने वाला है। जितना जल्दी इस सत्य को, इस ट्रूथ को हम एक्सेप्ट करेंगे और उसके डेटा को एनालाइज करेंगे, जैसे रमेश सर ने अभी दिखाया था, उसको हम एनालिसिस करेंगे, उसको स्टडी करेंगे, कैसे कैसे प्रोस्पेक्ट होते हैं। जैसे सर ने बताया कि पहले यूनिवर्सिटीज में सिर्फ 20% अलाउ किया जाता था, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको रिवाइज करके हमें और कोई रियलिटी दिखा रहे हैं। तो आपका कैरियर आप लोग ऑप्ट करने से पहले आप ट्रूथ को जरूर देख ले, क्योंकि इफ यू डू नॉट नो द डाटा एंड यू आर चूजिंग अ कैरियर, it will be also almost equivalent to something that you are going to repent probably in the future. So that's why in the beginning I said know the truth. सत्य जानना बहुत जरूरी है। आज के दिन में क्या सत्य है, क्या जो अनिवार्य है, जिसको हमें करना बहुत जरूरी है। दूसरा चीज है प्रेम, means love towards your profession, your career that you are looking for, your dream, as Samarjit sir has said and Nitin sir has said and Ramesh sir has already pointed out. You need to love, you need to have passion, compassion towards whatever career that you are taking. Please fall in love with something that you want to do, express it and find out and correlate with the data that is available, where the future is heading. If you do not correlate the truth with love, only if you go saying that somebody else has done it, so I would like to do it, you might face some very huge challenges. That's what exactly has happened in the last 2 decades. If you look at our school system, if you look at our 10th and 12th standard examination and the way the people have gone for the careers, because they used to choose because somebody else has chosen a career, somebody else has done something out of their own skill sets. They have not never seen and analyzed. I will give you my example that all of us who are sitting here, my panels, my esteemed panel who are sitting here, all of us have also chosen a career, and we used to always analyze with the kind of data that was available. You have to always cross check, see that whether it is matching, is it something that I like, I can really go and pursue it in my life. Then you will be very successful. The next one is the truth, then love, and then kindness. You must be thinking, what kind of kindness? If you are not kind to yourself when you are choosing your career, if you are not kind to yourself, then probably after completing your career, you will be looking forward for some kindness from others, where they have to do some kind of kindness to you, to give you, to accommodate you, to employ you in a right kind of job. So please have kindness towards yourself, whether I can do it. If I want to become an IAS officer, will it be? Can I do it also online? If we can do it online, if we can do it sitting at home, why should I spend so much of money in going abroad and some other place and do the same thing by spending almost double and triple the money? Sir, we are discussing yesterday with Ramesh sir, and we were saying, and
I would also give you an example of a very famous college in Rajkot. It is there, the Rajkumar College of Rajkot. I was speaking to the principal and the vice principal of the school. You will be astonished to know that they told me that many students who have gone abroad to study, now they're coming back post-COVID. They're coming back to our country. Even my colleagues who are here in the panel, they also have been sharing the same kind of thing. People are coming back. That means that our education system has not changed overnight. That means we already have had that quality in our system, but we never realized by seeing something else, by going somewhere, we used to think that we'll get something else. Whatever is available within our country, we need to also analyze. We also need to see to it that whether the emotion as well as economics is working. Only emotion will not help. Economics also matters. That is the money part. Having said all that, I will go to the next part. I would say that anybody who is choosing a right career should know three things. Can you go the way, whatever you are deciding? Can you take the path, whatever you are doing? Can you also in future show that to your kids? Because today you are a student, tomorrow you will be also a father and mother. Can you also give that example to your kids that I have done it, this is the way I have done it, this is the way I have chosen it, and you can also take it. One who knows, goes, and also shows. Another thing is you should know about your career. I would say that all of you should open your eyes. Now Google there are so many platforms are there where you can check. As Ramesh sir said in the beginning, if you just type in the Google only few keywords, which we say in the IT terms, the keywords. If you hit only the keywords, you will get so many search engines giving you. That means thousands of people, hundreds of people, lakhs of people have gone through that site, checked that, and found out what is working, what is not working, what is best available. So you can compare, you can see to it that how things are working. You could see the difference, as sir was saying, showing the last slide. It is shown that in 2016, the number you look, and in 2021, the numbers are changing magically, drastically. In a 360 dimension, it is changing. So if you are not changing your mindset at this point in time while choosing your career, whether you are in the 10th or you are in the 12th or you are in the 9th standard or 8th standard, I would say just open your eyes and see, look at it. Whatever suggestions my co-panelists have given, these are worth looking at. I'm sure you will analyze, and I will give still the lot of trace on those points. Truth means nothing but data. Look at the data that is available online and offline. Speak to people and then decide. Then love your have the passion and love for your profession. Check the real time whether I really want to take this particular profession or not. And the last, have the kindness and compassion for yourself so that in future you don't need to seek somebody else's kindness to employ yourself. आपको अपने आप को जरूर चेक करना चाहिए, रियलिटी चेक करके फिर कैरियर को ऑप्ट करना चाहिए. Options are many, but choice is yours. I'm sure you will take a right decision. You will. We trust you. Thank you. थैंक यू सुधांशु सर. बहुत इथिकली और ग्राउंड रियलिटी से जोड़ते हुए आपने इस अपनी बात को कंक्लूड किया है. आई थिंक बच्चे इस बात को लेकर के अपने आप को तैयार कर पाएंगे कि आने वाले टाइम पे वो कुछ लेवल पे ऑनलाइन कोर्सेज को क्यों ना चूज कर लें. राइट. अब सवाल ये उठता है कि कोर्सेज को तो वो ऑनलाइन चूज कर रहे हैं, लेकिन कौन से कोर्स को चूज करना और कौन से कोर्स को या कौन से करियर को पब्लिक सोशल लाइफ में चीजें अडॉप्ट हो रही हैं, उस चीज को भी देखने की बात है. मैं एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा. नॉर्मली हम अभी आज की तारीख में होता क्या है कि बहुत सारे बच्चे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए या मेडिकल के लिए या वहां पर क्वालिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हम उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. अब सवाल ये उठता है कि स्ट्रगल तो सब जगह है. अगर आप अपने एक इस चीज में कर रहे हैं कि हम अगर एक अपने आप को आर्टिस्ट बनाना चाहते हैं, अपना एक जो हमारा स्किल है, जो हमारा टैलेंट है, एक आर्टिस्ट की तरह उसको हम शो करना चाहते हैं, उसके लिए भी स्ट्रगल है. और हम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर या टेक्निकल इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वहां पर भी स्ट्रगल है. हम डॉक्टर हैं तो वहां पर भी स्ट्रगल है.
ऑब्वियस सी बात है, सारे डॉक्टर्स टॉप लेवल मेंटेन नहीं करते हैं, सारे इंजीनियर्स टॉप लेवल मेंटेन नहीं करते हैं, और सारे स्टार्स भी टॉप लेवल मेंटेन नहीं करते हैं। तो उस कंडीशन पे अगर बात की जाती है तो हम कहीं ना कहीं एक सोशल नेग्लिजेंस जो होता है वो बच्चे के लिए कैरियर को चूज करने के लिए बाउंड जरूर करता है। एक छोटी सी स्टोरी मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा। ये एक हंटिंग बॉय है, हम स्टोन एज की बात करते हैं, अभी हम रेलेवेंट अभी ऑनलाइन ऑफलाइन हाईटेक मीडिया इसकी बात करते आ रहे थे। मैं एक छोटी सी बात, एक स्टोन एज की बात करता हूँ। सपोज कर ली कि जैसे आज दो मदर या दो फादर आपस में बात करते हैं कि भाई आपका बेटा क्या कर रहा है, तो पहले भी लोग मदर बात करती रही होंगी आपस में और वो कहती रही होंगी सब आपका बेटा क्या कर रहा है। लेट अस सपोज कि स्टोन एज का टाइम है और कोई मदर है वो दूसरी मदर से बात कर रही कि अरे वो शांति जी आप ये बताइए कि प्लीज डोंट टेक कोई नाम से इसको रिलेट ना करे, आई हैव जस्ट स्पोकन द नेम, ये बताइएगा आपका बेटा क्या कर रहा है आजकल। तो उन्होंने बहुत गर्व से बताया कि अरे मेरा बेटा ही इज बीइंग प्रमोटेड जस्ट नाउ, अभी आज से पहले वो हिरन का शिकार कर रहा था, कल से वो प्रमोट हो गया, अब शेर मारना सीखेगा। तो दूसरी मदर, ओ इट्स ऑसम ग्रेट, अभी उसने अपने आप को अपग्रेड कर लिया है। बोला आपका बेटा वो क्या कर रहा है? बोला कुछ नहीं साहब, वो दीवारों में कुछ कुछ बनाता रहता है, कुछ कलाकारी करके और वॉल पेंटिंग या कुछ इस तरह की डिजाइनिंग करता रहता है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या वो जो आर्टिस्ट है जो चीजों को ड्रॉ करके वॉल पे कुछ बना रहा है, क्या वो हिस्ट्री को एक डिफाइनिंग मोमेंट नहीं दे रहा है? एक म्यूजिशियन जिसने कुछ गानों को या कुछ सुर ताल को लेकर के कुछ नया बनाया होगा, क्या उसने हिस्ट्री में अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है? जिन्होंने एग्रेसिव होकर के आगे बढ़कर कुछ काम किया, क्या एक्सेप्टेंस सोसाइटी में उन्हीं लोगों का है? और अगर हम ये इन चीजों को माने, ये सोशल नेग्लिजेंस जो है, कि ऐसा तो नहीं कि ये एक बच्चे के ऊपर प्रेशर बना रहा है और बच्चे मजबूरी में कुछ जो उनका इंटरेस्ट का फील्ड नहीं होता उसके अलावा भी कोई कैरियर चूज करने की कोशिश करते हैं। और मेन सवाल मेरा ये है कि क्या कैरियर काउंसलिंग बच्चों को उनको सही कैरियर चूज करने के लिए हेल्प कर सकता है जिसमें वो पीयर प्रेशर में ना आए? क्योंकि आज की तारीख में अगर देखा जाए तो मैं जो कैलकुलेट करता हूं कि जो स्टेम जिसको हम कहते हैं, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इसको टॉप पे रखा जाता है, जो इस जमाने में हंटिंग से रिलेट करते थे। और उसके बाद बाकी चीजें आती हैं कि कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है, आर्ट्स है, फिर उसके बाद स्पोर्ट्स है। तो अब ये हम जो कैटेगरी हमने डिवाइड की है कि स्टेम को सबसे ऊपर, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स को सबसे ऊपर, फिर उसके बाद सेकेंडरी लेवल पे कॉमर्स हम लेके चले आए हैं। हालांकि अब बच्चों ने चूज करना शुरू किया है, वो अपने आप को ये डिसाइड कर रहे हैं कि हाँ हमको ये नहीं करना है, हमको अब चूज करना है। पेरेंट भी सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका नंबर कम है, इसका नंबर बढ़ना चाहिए, ये चूज करने की अपॉर्चुनिटीज आनी चाहिए। तो मेरा सवाल फिर से यहाँ पर होगा शैल मैम से कि क्या इंपॉर्टेंस है कैरियर काउंसलिंग की और स्टूडेंट को कैसे कैरियर काउंसलिंग हेल्प कर सकती है कि वो ये बता पाए कि बच्चे कैसे अपने कैरियर को सही तरीके से चूज कर पाए। ओवर टू शैल मैम प्लीज। Thank you so much, Ramesh sir. You have rightly said कि from the stone age, from the beginning of human era to till date, all the parents are concerned about their child's career. बच्चा क्या कर रहा है इसको लेके तब से आज तक पेरेंट हमेशा कंसर्न रहे हैं। बस समय के साथ एक्सेलेंसी की फील्ड चेंज होती गई है। Like at that time, hunting of animal was their excellence, and nowadays medical and engineering was the profession which if any child is choosing, they were knowing as they were getting best recognition in the society. But with the passage of time, this thing is changing. Like children are opting for commerce, they are opting for humanities, but for that we need to make them aware that which kind of career options are there with commerce and humanities. Like the students, when they are coming to us for opting a stream, तो वो हम लोगों से जरूर पूछते हैं कि मैम इन साइंस स्ट्रीम देयर आर वेरियस ऑप्शंस, अगर हम यहाँ पे मेडिकल इंजीनियरिंग नहीं कर पाए तो वी कैन गो विद दिस, बट व्हाट विद कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज?
So there are so many things, and ये जो selection है science stream का, ये दो वजहों से होता है. The first one is parent pressure. उनको पेरेंट की डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए वो बच्चे साइंस या साइंस स्ट्रीम लेना चाहते हैं. और समटाइम्स देयर इज अ इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर. मेरा फ्रेंड ये कर रहा है सो आई हैव टू डू. वो बच्चा अपने अंदर की डिजायर को वो नहीं बताना मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाता. एंड दैट इज द राइट टाइम दे नीड करियर काउंसलिंग. वही एक समय है जब हमें उन्हें बताना होता है कि आप कौन सा करियर चूज करिए, what kind of talent you have, and for that we need to know about their interest, their capabilities and their passion. If we are knowing about their interest, उनका field of interest क्या है और उसके साथ में उनमें क्या करने की क्षमता है, एंड साथ साथ उनका एक पैशन जिसे कहते हैं एक डिजायर क्या है, इन तीनों चीजों को अगर हम जान लेते हैं तो इट इज वेरी गुड फॉर अस टू गाइड चाइल्ड अबाउट द करियर. Like, let me tell you about the career which is there with commerce and humanities. The first one is hotel management, law, fashion designing, blog writing is one of the good career, mass communication, journalism. Then music, like you were telling about visual and performing art. If a child is opting for these, then they are having these music composer, they can be singer, they can be actor, artist, painter. Then sports persons are there, civil services, entrepreneurship is one of the best option in now today's scenario when we are talking about Atmanirbhar Bharat. जब मोदी जी आज आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं तो ऐसे में एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है जो कि कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज के बच्चे भी स्टार्टअप आइडियाज के साथ दे कैन गो विद दिस. एंड फॉर दैट दे नीड टू एक्सेल इन स्किल्स व्हिच समरजीत सर हैज ऑलरेडी शेयर्ड. तो ये एक चीज होती है. इसके साथ साथ इंटीरियर डिजाइनिंग और भी बहुत सारे स्कोप हैं, बैंकिंग सेक्टर है, टीचिंग है, दे कैन गो विद वेरियस ऑप्शंस. बट ये जो चीजें हैं इनके बारे में बताने के साथ साथ वी नीड टू हमें ये बताना जरूरी है बच्चों को कि उनका इनमें से कहाँ इंटरेस्ट है और वो कहाँ पर इसमें एक्सेल कर पाएंगे. एंड करियर काउंसलिंग के लिए बच्चे से कनेक्ट होना जरूरी है. In today's scenario, there are 3 important points, like sir has told: truth, love, and the third one is, I'm forgetting the third point. The third one is kindness. Kindness. And for me, it is survive, sustain, and connect. In today's scenario, if we are surviving, we are sustaining, and we keep connect with each other, like sir has told, if you are connecting, you are collecting the data, you are getting the things, then definitely you will connect with the people and you can know about the right career option for you which you have to choose for. Thank you.